की ओर जब हम देखते हैं और जब हम इस संसार की ओर जब हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसे एक माहौल की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर लोग ज्यादा गैजेट मैन या समाज की जो जो बातें हैं उनकी ओर ज्यादा आकर्षण होते हैं। और हम प्रभु की ओर बहुत कम धीमी रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे विश्वास के जीवन में। जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय में मेरे मेरे एक टीचर ने मुझे एक बात मुझे सिखाया था, पानी के जहाज के बारे में, शिप्स के बारे में। मुझे एक बात मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि जो पानी का जहाज होता है वो हमेशा पानी में ही चलता है। आप उसको कभी भी हाईवे पे नहीं दौड़ा सकते। आप उसको जीवित रहने के लिए या उसको कारगर रहने के लिए या उसको अपनी महानता को प्रकट करने के लिए उस पानी में रहना पड़ता है। वो पानी से बाहर कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य है। मनुष्य को इस संसार में जीना है तो ये संसार की जरूरत है उसे। इस संसार के बिना मनुष्य कभी नहीं जी सकता। कई बार हम सोचते हैं कि अगर संसार नहीं होता तो मेरा जीवन बहुत अच्छा चलता। नहीं, आप उस जहाज के समान हैं जो पानी के बिना नहीं चल सकता। और यदि उस पानी के जहाज में यदि पानी आ जाए तो वो तुरंत डूब जाता है। सो वो अपनी क्षमताओं को वो खो देता है। अपने हुनर को दिखाने की बजाय वो उसे खो देता है। उसी प्रकार से मनुष्य है। मनुष्य यदि संसार में डूब जाए तो वो अपनी उस आशीषों को जो परमेश्वर उसे देना चाहता है या उन योग्यताओं को जो परमेश्वर उसे देना चाहता है उसे वो नहीं पा सकता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वही है बाइबल पढ़ने की महत्वता। क्यों हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, क्यों हमें परमेश्वर के वचन की ओर हमें अपने आप को लगाना है। कोई मेरे लिए पढ़ सकता है द बुक ऑफ कोलिशन चैप्टर 2 वर्स 6? कोई भी मुझे पढ़ने में मदद करे। प्रेरित पौलुस वहां पर कोलिशंस के लोगों को एक संदेश देते हैं। उसका 8 पढ़ेंगे तो आप 8 पढ़ ले। पहले 8 पढ़े फिर हम 6 पढ़ेंगे। First, we will read 8, then we'll go 6 to 7. कुलुसियों 2 का 8। 8। हम्म। चौकस रहो हम्म। कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। यहाँ पर पौलुस क्लियर रीति से उन कलीसियाओं को जहां पर उसने समय बिताया, उन लोगों के बीच में जिनको उसने परमेश्वर के बारे में बताया, या उन लोगों के बीच में जिनकी मुलाकात उसने परमेश्वर से करवाई, उनको एक चुनौती भरा एक संदेश देता है। पौलुस कहता है कि सचेत रहो, सावधान हो जाओ कि कोई तुम्हें अपना अहेर ना बना ले, अपना शिकार ना बना ले। और जो जो हमारे विरोध में जो लोग होते हैं उनके पास शिकार बनाने के लिए, संसार को हमें अपना शिकार बनाने के लिए दो चीजें हैं। एक है संसार का तत्व ज्ञान, जीने का तरीका, जीने की शैली, जहां पर हम देखते हैं संसार की सारी सुख सुविधाएं आपका इंतजार कर रही है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमारे लिए बनी है, इसमें नहीं जिए तो क्या चाहिए। पर पौलुस कहता है सचेत रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान के द्वारा अपना अहर ना बना ले। वो किसके अनुसार है? वो मनुष्य की आदि शिक्षा और उसके परंपराओं के अनुसार है। आज जो भी कुछ हम संसार में देखते हैं ना मेरे प्रियो, ये जो कुछ चल रहा है, परमेश्वर ने ऐसे संसार की नींव को नहीं रखा था। कई बार हमारे मनों में बहुत सारे सवाल आते हैं, ऐसा क्यों है, क्यों ये चीजें हो रही है? परमेश्वर तो सब जगह में, फिर परमेश्वर हर चीज को देखता क्यों नहीं? अगर हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर क्यों शांत है, परमेश्वर क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, परमेश्वर क्यों कार्य नहीं कर रहा है, अगर इन सारी चीजों का सवाल का जवाब आपको चाहिए, और यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको अपना अहर ना बनाए, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना को आप जाने, उसी के लिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे को। क्योंकि बाइबल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर को जान सकते हैं। ये स्वयं इस संसार में आपको जो भी दिखाई देता है ना, आज आज आप किसी भी एक एडवांस मार्केट में चले जाओ, जैसे विशाल मेगा मार्ट है, या आप बिग बाजार में चले जाओ,
वहां आपको सारे संसारिक भोजन मिलेंगे। हैं? आज आप देखो, हम सब लोग अगर हम बात करें, मनुष्य अपने अपने लाइफ, द वे ऑफ लाइफ, हम जो 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 जैसा जीवन हम लोग जी रहे हैं, अगर हम देखें, हमारा खाना ही आज हमारा शत्रु है। डॉक्टर बोलता है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये मत खाओ, ये तेल मत खाओ, ऐसा मत करो, ये मत करो। है? क्यों? क्योंकि वो मनुष्य मेन मेड फूड है, वो मनुष्य ने बनाया हुआ है। और यदि हम प्रकृति की ओर देखें, परमेश्वर ने जो हमें खाना दिया है ना। डॉक्टर कभी भी आप बीमार होते हैं, डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा जाके लेज का पैकेट खाओ, या डॉक्टर कभी नहीं आपको जाकर के बोलेगा कि आप ये डिश खाओ है। तो वो हमेशा सलाह देते कि आप हरी सब्जियां खाएं। सो दैट मीन्स परमेश्वर की ओर से मिला हुआ भोजन उत्तम भोजन, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें दिया, वो मनुष्य की तंदुरुस्ती के लिए दिया। वैसे ही परमेश्वर ने अपने वचन को हमें दिया है, जिसको हम बाइबल कहते हैं। अब बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए, उससे पहले बाइबल क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। आप में से कोई बता सकता है मुझे बाइबल आया कहाँ से है? बाइबल कहाँ से आया, हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, बाइबल किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, पहली बात। ठीक है? मतलब लिखा गया इन द सेंस ऑथर का इस्तेमाल किया है, पर इसमें मनुष्य की विचार और धारणाएं नहीं है। अब मेरे साथ कोई पढ़ सकता है दूसरा पत्रस? दूसरा पत्रस 3 का 15 से पढ़ सकते कोई? और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। हम्म। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप बाइबल को सही रीति से नहीं जान पाएंगे ना, तो ये जो परमेश्वर का वचन है ना, जिसको हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, कई बार ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए हानिकारक बन जाता है। अगर आपको सही रीति से चाकू का इस्तेमाल करना नहीं आए, तो आप दूसरी चीज को काटने की बजाय आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो परमेश्वर का वचन बहुत सरल है, समझने में भी बहुत सरल है, इस्तेमाल करने में भी बहुत सरल है, अगर उसको उस वे से उसको इस्तेमाल किया जाए। सो आपकी नॉलेज के लिए पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का जो वचन है, ये स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर इसको रिवील किया है। जब आप पतरस की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, उससे प्रीवियस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसका 2 का 2 का 17 से पढ़े। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वह व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। हम्म। वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। हम्म। आगे जब आगे। वह जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा हम्म। संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञाओं से फिर जाते जो जो उन्हें सौंपी गई है। समझ में आया? सो परमेश्वर का वचन जो है ना, हमें एक गाइडेंस के रूप में हमें इस्तेमाल करना चाहिए।
परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जैसे मैंने आपको बोला, कोलोशन में पौलुस हमें सचेत देता है कि संसार से बचना है। दूसरी बात, पत्रस हमें कहता है कि हमें साथ साथ उन लोगों से भी बचना है जो आधे अधूरे ज्ञान के द्वारा मानव जाति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको देखिए, यीशु मसीह ने फैरिसी और सदूकियों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा है। जब लोग उनके पास आते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि हम क्या करें, तो यीशु मसीह ने खुद कहा, वो जो तुमसे कहते हैं करो, पर उनके समान ना बनो, उनकी समानता में ना आ जाओ। सो मैं ज्यादा समय नहीं मैं बिताना इसमें नहीं बिताना चाहता। मैं जल्दी से आगे मैं इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहता हूँ क्यों मुझे और आपको बाइबल को पढ़ना है। पहला, ये परमेश्वर के श्वास के द्वारा लिखा गया है। दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और 17 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस तीमुथियुस को एक गंभीर बात को प्रकट करता है। एक बात अपने उस अगुए को वो बताना चाहता है जिसको उसने परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए और परमेश्वर के राज्य में लोगों को बढ़ाने के लिए एक दर्शन के साथ एक जगह पर भेजा है। अगर हम पढ़ते हैं, पढ़े दूसरा 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 तीमुथियुस 3 का 16, जल्दी से पढ़े। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है हाँ और उपदेश और समझाने हाँ और सुधारने हाँ और धार्मिकता की शिक्षा के लिए हाँ। लाभदायक है, हम्म ताकि परमेश्वर का हम्म जन सिद्ध बने हम्म। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के श्वास के द्वारा, इट्स ब्रिथ ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का श्वास है। और परमेश्वर ने अपने वचनों को इसीलिए इस दुनिया में दिया है कि हम सीख सके, सिखा सके, अपने आप को सुधार सके और परमेश्वर के अनुसार या उसके नियमों के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत कर सके। ठीक है। सो याद रखिएगा, द बाइबल ऑफ ओरिजिन इज यूनिक, इट्स कम फ्रॉम गॉड एंड ह्यूमन ऑथर्स। परमेश्वर का वचन जो है ना, वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने दिया है, पर इसको मनुष्य के द्वारा लिखा गया है। पतरस की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे, आई थिंक फर्स्ट पीटर उसका सेकंड चैप्टर में लिखा है, वहां पर लिखा है कि कोई भी भविष्यवक्ता अपने उभारे जाने से बातों को नहीं कहता, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वो उन बातों को कहता है। प्रिंसन, कैन यू रीड 1 का 20, दूसरा पत्रस 20। 17 से पढ़े, 17 से पढ़े उसको। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है यस। वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा हम्म करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक हम्म दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के अनुसार के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। समझ में आया? सो एक बात को याद रखना, बाइबल में लिखा हुआ कोई भी चीज, इट्स नॉट ए ह्यूमन थॉट्स, इसमें मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है। स्वयं परमेश्वर ने अपने वचन को मनुष्य के ऊपर उतारा है। और इसीलिए दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 में लिखते हैं, जिससे परमेश्वर का जन्म सिद्ध हो जाए। ठीक है। अब बाइबल कहाँ से आया? पहली बात, परमेश्वर ने इसको दिया है, पर लिखा किसने है? मनुष्य ने इसको लिखा है। और बाइबल जो है एक जगह में नहीं बैठ करके लिखा गया, याद रखना। बिब्लियोस शब्द के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, जो न्यू टेस्टमेंट नेम जो है इसको बिब्लियोस से मिला है, दैट मीन्स द कलेक्शंस ऑफ बुक। अब कलेक्शंस ऑफ बुक क्यों इसको कहा गया है? क्योंकि इन हर एक किताब का जो संदेश है उसका केंद्र बिंदु एक ही है। चाहे आप उत्पत्ति की किताब उठा लीजिए, चाहे आप प्रकाशित वाक्य की किताब उठा लीजिए,
चाहे आप निर्गमन की किताब उठा लीजिए, चाहे आप प्रेरितों के काम उठा लीजिए, अगर आप देखोगे इसका जो केंद्र, जो संदेश का जो केंद्र है, जो इंटेंट, राइटर्स का जो इंटेंट है, पवित्र आत्मा ने जो उनके अंदर डाला है, वो एक ही। इन किताबों के बीच में जो देखने के लिए तो 66 किताबें हैं, पर कई किताबों के बीच में बहुत लंबा समय है। ठीक है प्रिंसन, आप ये थोड़ा सा सेकंड स्लाइड में जा सकते हैं? आगे 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 और चले, आगे चले, आगे आगे आगे, आप पीछे जा रहे हैं। आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे आगे आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो है वो एक पवित्र किताब है। ठीक है, ये कोई साधारण किताब नहीं है। मैं कई बार जब अन्य धर्मों के लोगों को देखता हूँ ना, वो अपने धर्म ग्रंथ को बहुत प्योरिटी के साथ इस्तेमाल करते हैं, पर मसीही लोगों में जो सबसे ज्यादा जो कमजोरी मैं ये नहीं बोल रहा इसकी आराधना करे, पूजा पाठ करे, कैंडल लगा, मैं वो नहीं कह रहा, पर ये एक बात को याद रखना, आपके हाथ में जो परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की श्वास है। जैसे मैंने भी आपको बोला ना, लगता होगा शायद पतरस ने लिखा, यूहन्ना ने लिखा, लूका ने लिखा है, मरकुस ने लिखा, यिर्मयाह ने लिखा, यशायाह ने लिखा है, मूसा ने लिखा, शमूएल, हमें लगता होगा ये ऑथर्स इन्होंने लिखा है, पर याद रखे इनको देने वाला परमेश्वर है। ठीक है, सो परमेश्वर का वचन बाइबल जो है, सबसे पहले है ये एक पवित्र वचन। अब आपको और मुझे क्यों बाइबल पढ़ना है, क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर को जानना है, आपको लगता है कि आपको उसकी योजनाओं को जानना है, आपको ये जानना है कि आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य के साथ इस जगत में आए हैं, इसलिए आपको बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं और आप अगर इस धरती पर है, हम एक योजना के तहत है। परमेश्वर ने हमें एक प्लान के साथ यहाँ पर भेजा। यीशु मसीह भी जो आया वो बिना प्लान के नहीं आया, इट्स ए प्लान ऑफ गॉड। और जब हम द बुक ऑफ एक्ट्स उसका चैप्टर 2 और उसका आई थिंक 21 से जब हम पढ़ते हैं, 21-23, वहां पर पीटर जो है इस बात को रिवील करता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर की योजना की ठहराई हुई व्यवस्था के अनुसार आया। मुझे और आपको यदि जानना है परमेश्वर कौन है, यदि मुझे और आपको ये जानना है कि परमेश्वर असल में क्या क्या चाहता है, मुझे और आपके उसके वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस संसार की जो शक्तियां है ना, उन्होंने परमेश्वर की अस्तित्व को या परमेश्वर को छुपाने की बहुत कोशिश की है। अगर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं रोमियो की पत्री, जल्दी से निकाले, रोमियो 1 का 17, 18 और 19, कोई पढ़े? 17, 18, 19, रोमियो 1 का। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। आगे आगे कंटिन्यू। और उनके अंधे के गुनाह अर्थात उनकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर रत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं को मूर्त की समानता से बदल डाला। समझ में आपको क्यों हमें बाइबल को जानना है? क्योंकि संसार परमेश्वर के अस्तित्व को मिटाना चाहता है।
इसीलिए मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बुद्धिमान ठहराने के लिए, उस जीवते परमेश्वर के अस्तित्व को छुपाने के लिए जानवरों का सहारा लिया। आज आप देखो, जो सृष्टि करता है उसको सृष्टि में ही सीमित कर दिया है ना। हम लोगों ने क्रिएटर को क्रिएशन में लिमिटेड कर दिया है, और आज संसार के सारे लोग सृष्टि को ही पूज रहे हैं, पर वो सृष्टिकर्ता को भूल गए। कारण क्या है? क्योंकि लोग नहीं जानते असल में परमेश्वर कौन है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को अपने लोगों के ऊपर रिवील किया। यदि आप निर्गमन की किताब में पढ़ेंगे, जब मूसा को जब परमेश्वर ने रेवलेशन दिया, जब परमेश्वर ने अपने नियम दिए, उसमें से जो पहले जो 10 नियम परमेश्वर ने उसको दिए, उसमें से तीसरे नियम में परमेश्वर खुद कहता है कि तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोद करके नहीं बनाना। और वहां पर 3 जगहों को संकेत करते हुए परमेश्वर कहता है, ना तो आकाश को देखकर, ना पृथ्वी को देखकर, और ना जल में की वस्तुओं को देखकर। क्योंकि आपका जो परमेश्वर है वो सृष्टि, इस सृष्टि का नहीं है, वो इस सृष्टि को सृष्टि करता है, वो इस सृष्टि को बनाने वाला है। सो परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ही जरूरी है। आप आगे एक और स्लाइड नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू नो? याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को इज्जत करना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो परमेश्वर का जो वचन है, वो परमेश्वर की ओर से एक संदेश है मेरे और आपके लिए। मैं आपको एक एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जब हम एजरा की किताब पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं, वहां पर आपको क्लियर एक ऐसा पिक्चर हमें देखने के लिए मिलता है जहां पर एजरा लोगों के साथ स्ट्रगल कर रहा है। एजरा बाइबल में वो व्यक्ति है जो लोगों को बंदुआई से, बेबीलोन की बंदुआई से वापस लेकर के आने में मदद करता है। उससे पहले जरुब्बाबिल जो है, वो लोगों को वापस यरूशलेम में लेकर के आता है, मंदिर की नींव डालता है, मंदिर को बनाता है, नगर को सुधारने की कोशिश करता है। पर जब एजरा उसके बाद आता है, वो देखता है लोगों के पास सजीवन नहीं है, उनके पास वो जीवन नहीं है जो परमेश्वर को भावता है। उनके वो ऐसे एक जीवन को नहीं जी रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। उनके पास सब कुछ वापिस आना शुरू हो गया। इसीलिए वहां पर लिखा है 7 का 10 में, एजरा 7 का 10 में लिखा है कि एजरा ने अपने मन को परमेश्वर के वचन को जानने, समझने और सिखाने में उसने ज्यादा समय लगाया। उसने लोगों को एजुकेटेड किया। उसने होशे 4 का 6 जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है होशे 4 का 6 में? पढ़ा कभी आपने? अभी नहीं पढ़ना। क्या लिखा है वहां पर? वहां पर होशे परमेश्वर से एक बात कहता है कि मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा जो है वो नाश हो रही है। यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देंगे मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में तमाम आशीषों को खो देंगे और हम अपने जीवन में हमेशा हताश और निराश हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आप अपने जीवन में एक लक्ष्य ना रखे, बिना लक्ष्य के यदि आप अपने जीवन को जिए, आप कहीं पर नहीं पहुंचेंगे। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक लक्ष्य दिया है, परमेश्वर ने हमें एक मार्ग दिया है, और उस मार्ग में सब कुछ परमेश्वर ने ही मुहैया किया है, ठीक है। और याद रखिएगा, परमेश्वर आज भी हम लोगों से बात करता है। ये नहीं है कि पहले के समय में परमेश्वर ने बात किया। इब्रानियों की पत्री जब आप पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 1 में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर इब्रानियों का जो लेखक है वो एक बात को कहता है कि परमेश्वर ने भूतपूर्व में हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा कर करके अपने प्रकाशन को लोगों के ऊपर रिवील किया है। पढ़ सकते हैं। पूर्व युग में हम्म। परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके हम्म। और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर हम्म। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया
और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। ठीक है, समझ में आया आपको? सो पहले समय में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा कर करके दिया, ज्यादा नहीं दिया। मेरे पास समय नहीं है प्रिंसन, आप इसको 15 उस पे लेकर के जा सकते हैं, स्लाइड पे लेकर के जा सकते हैं। व्हाट इज द बाइबल अबाउट? ठीक है। सो हमने अभी पढ़ा, हमने अभी देखा कि परमेश्वर अपने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा भांति भांति कर करके बात किया। क्या बात किया? परमेश्वर की योजनाएं है बाइबल में, गॉड्स प्लान। परमेश्वर अपने योजनाओं को यीशु के द्वारा, जिस पर हमें विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है, उसके द्वारा पूर्ण रीति से प्रकट किया। पहले के समय में थोड़ा थोड़ा था, अंश अंश कर करके उनको मिलता था, पर मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अर्थात मसीह के द्वारा उन तमाम बातों को प्रकट कर दिया है। परमेश्वर के वचन में, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, हमें उद्धार के बारे में हमें जानने के लिए, मुझे पता लगता है कि मैं एक पापी इंसान हूं और मेरे पास निराशा नहीं परंतु आशा है कि मुझे वो मसीह सक्षम बना सकता है। परमेश्वर का आत्मा है बाइबल में, पवित्र आत्मा जो हमें गाइडेंस करता है, जो हमें सिखाता है। रोमियो 8:26 में क्लियर लिखता है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थनाएं करता है, जो हमारे बयान से परे है, क्योंकि हमें नहीं मालूम। सो ये सब परमेश्वर के वचन में छिपी हुई वो तमाम आशीषें हैं मेरे प्रिय। यूसुफ की कहानी आप सब लोगों को मालूम है ना? यूसुफ और उसके भाई जब मिस्र में आते हैं, यूसुफ तो पहले ही मिस्र में पहुंच जाता है, पर उसके भाई जब अकाल के समय में आते हैं, खाना लेने के लिए आते हैं, यूसुफ उनको पहचान लेता है। यूसुफ उनकी बोरियों में भोजन वस्तु भी डालता है, साथ साथ में उनका जो दाम होता है वो भी उसमें डाल देता है। और उसके भाई लोग वो बिना जाने वहां से मिस्र छोड़ के कनान की ओर वापस आते हैं। सराय में जब वो रुकते हैं, खाना बनाने के लिए जब वो रुकते हैं, जब वो अपने ठेलों को खोल के देखते हैं, तब उन्हें पता लगता है, अरे हमने जो मोल जो देना था या इसका जो हमें चुकाना था, पैसा जो चुकाना था, वो तो सब हमारे बोरियों में ही है। सब परमेश्वर मुझे और आपको बहुत आशीष दिया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने सिर्फ हमें छुड़ाया नहीं है, पर उस छुड़ाने के उस सिलसिले में परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष भी दिया। मिस्र के लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला, खाली हाथ नहीं छोड़ा परमेश्वर ने उनको, कहा कि बड़ा एक धन मानो मिस्र को लूट लिया उन्होंने। पर मेरे और आपके जीवन में सबसे बड़ी कमी पता क्या है? हमारे मसीह जीवन में हम सिर्फ प्रचार सुनना चाहते हैं, बस पास्टर आप बोलो, पर हम में से कोई बाइबल नहीं पढ़ना चाहता। पकी पकाई रोटी है ना, घर में रोटी नहीं बनी तो आशीष बोलता है चलो ठीक है आज ब्लिंकिट से ऑर्डर मारेंगे, है कोई बात नहीं, आज रस देते हैं। आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, घर पे खाना नहीं बना कोई बात नहीं, चलेगा, है पिज्जा ऑर्डर, KFC ऑर्डर, रेडीमेड खाना तुरंत घर पे पहुंच जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं करते कि चलो हम बना लेंगे, नहीं नहीं नहीं, रेडीमेड खाना। सो वैसे ही आज मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो रेडीमेड खाना क्या करेंगे? यूट्यूब में जाएंगे, एक प्रचार डालेंगे, सुनेंगे, आहा मजा आ गया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे अपनी बाइबल को खोले। और मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ आप बाइबल को कैसे पढ़ सकते हैं। बाइबल को किताब किताब कर करके पढ़े। बाइबल बहुत प्यारी एक स्टोरी है, मैं आपको छोटी सी एक झलक दूंगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं समय में समाप्त करना चाहता हूँ। फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो जरूर। बहुत सारा स्लाइड्स था, मैंने उसमें से एक दो ही स्लाइड्स को मैं ले पाया, ठीक है, पर एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। और कई बार हम सोचते हैं बाइबल कैसे पढ़े, हम बाइबल कैसे पढ़े, समझ में नहीं आती है, पुराना नियम समझ में नहीं आता है। अगर आप अपनी बुद्धि और ज्ञान से पढ़ेंगे कभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर यदि आप प्रभु की उद्देश्य से पढ़ेंगे, बाइबल जिस उद्देश्य से लिखा गया उस उद्देश्य से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो किताबें अभी आपके सामने पढ़ करके आपको बता दूंगा, रेडीमेड खाना। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप रेडीमेड खाने पर ना रहे, आप जाकर के इसको बनाए। मैं आपको रॉ मटेरियल दे रहा हूँ, बाकी आप जाके बनाना, ठीक है। अभी बाइबल कहाँ से शुरू होती है, कौन सी किताब से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? पहला किताब कौन सा है? उत्पत्ति। उत्पत्ति, जेनेसिस, है ना। और एंड कहाँ पर होता है? रेवलेशन। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में, है ना। 66 किताब है टोटल, है। पर आपको मालूम है ये किताब एक संदेश में जुड़ी है। इसकी शुरुआत एक संदेश से होती है, उस संदेश के अंत तक लेकर के जाती है। वो कौन सा संदेश है? आपको क्या लगता है? अच्छा, मूसा ने उत्पत्ति की किताब को जो लिखा है, क्यों लिखा था मूसा ने? किस इंटेंट से उसने लिखा? इंटेंट को उद्देश्य बोलते हैं ना, है ना। उसका उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज मोसेस इंटेंट व्हेन ही वाज राइटिंग द बुक ऑफ जेनेसिस? क्या था, क्या हो सकता है? टेल मी, क्यों उसने लिखा उत्पत्ति की किताब? कई बार हम लोग बहुत बड़ी कंफ्यूजन में, समटाइम वी थॉट दैट द जेनेसिस बुक इंट्रोड्यूस अस अबाउट क्रिएशंस। आपको मालूम है मूसा ने सृष्टि के विवरण के लिए द बुक ऑफ जेनेसिस नहीं लिखा है। द बुक ऑफ जेनेसिस टेल अबाउट टू फैमिली, सिर्फ दो फैमिलीज के बारे में लिखा है जेनेसिस का किताब। ये पहला फैमिली है, तीसरे अध्याय से शुरू होता है, 11 अध्याय में आकर के खत्म हो जाता है। द फैमिली ऑफ एडम। तीसरे अध्याय से आप देखो, है ना? दूसरे अध्याय में परमेश्वर उसको बनाता है, तीसरे अध्याय में पाप करता है, चौथे अध्याय में उसके बच्चे दिखाई देते हैं, पांचवें अध्याय में उसका बढ़ता हुआ वंश दिखाई देता है, सातवें अध्याय में आकर के हम उसके वंश एक नूह को देखते हैं, जल प्रलय को देखते हैं, और 10वें अध्याय में आकर के हम नूह के वंश के द्वारा दोबारा से परमेश्वर संभाल रहा है। दूसरा भाग है 12 से लेकर 50 तक, जहां पर द फैमिली ऑफ अब्राहम, अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है और यूसुफ है। दैट्स इट, जेनेसिस ओवर। क्या इसके अलावा परिवार नहीं थे? आप खुद सोचो, क्या इसके अलावा परिवार नहीं? दो फैमिलीज के बारे में सिर्फ जेनेसिस का किताब। आपको अगर क्रिएशन को जानना है, द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब का किताब पढ़ो, आपको उधर अच्छा क्रिएशन कैसे परमेश्वर ने किया, उसको कितने पर नापा, कहां पर परमेश्वर ने उसको बनाया, उस चीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। पर जेनेसिस का किताब सृष्टि को नहीं बता, सृष्टि के बारे में सिर्फ हमें एक बुलेट पॉइंट देता है। ओ, एक पहले दिन में परमेश्वर ने बनाया, दूसरे में बनाया, तीसरे में बनाया, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, खत्म। 6 दिन सृष्टि, एक दिन परमेश्वर उसको पवित्र ठहराता है। दैट्स इट। दूसरा अध्याय मनुष्य की सृष्टि के बारे में बता रहा है, तीसरा अध्याय पाप के बारे में बता रहा है। वहां पर हम सृष्टि को देख ही नहीं सकते। अब अगर जे आज भी कई लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं, अगर पहले दिन परमेश्वर ने रोशनी को नए बनाया, चौथे दिन में बनाया, तो पहले दिन की रोशनी कहाँ? नहीं, बहुत सारे आर्गुमेंट्स है उसके ऊपर, पर वो बिल्कुल सरल है। पर लोग आज भी उसके ऊपर सवाल करते हैं। भाई, जब मोसेस ने लिखा उसका इंटेंट ये नहीं था, उसका उद्देश्य कुछ और था। क्या था मूसा का उद्देश्य? उत्पत्ति को लिखने के पीछे, उत्पत्ति का जो विवरणात्मक जो या एक्सप्लेनेशन जो स्टोरीज है, वो हमें एक संदेश को हमें बताती है। जेनेसिस बुक का जो द थीम ऑफ जेनेसिस है, वो है जेनेसिस 3:15, ठीक है। उत्पत्ति की किताब 3 का 15 अध्याय, जहां परमेश्वर मानव से पाप करने के बाद वहां पर हवा के साथ जो वाचा बांधता है, परमेश्वर स्त्री से क्या कहता है? मैं तेरे और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके सिर को कुचलेगा। ये है मेन थीम द बुक ऑफ जेनेसिस का। कैसे परमेश्वर इस योजना को पूरा करने के लिए जा रहा है। इसीलिए मूसा का मेन पहला प्रेफरेंस एडम, उसका फैमिली। दूसरा प्रेफरेंस एक जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, दूसरा जिसके साथ परमेश्वर वाचा को प्रगटीकरण में लेकर के आ रहा। इसीलिए पहले भाग में एक से लेकर के 11 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर
कैसे अब्राहम से जो वाचा बांधा उसको कैसे अब लेकर के आ रहा है। इसीलिए नूह के समय में आकर के परमेश्वर बचाता है, क्योंकि वायदा पूरा करना है। 12 अध्याय में आके अब्राहम से मिलते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर ने उस योजना को प्रकट किया, उसके ऊपर साबित किया कि कैसे। इसीलिए कोई पढ़ सकता है, उत्पत्ति 12 का 5 पढ़ सकता है कोई? इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। ठीक है। सो वहां 5वें अध्याय में हम देखते हैं एक योजना के साथ। जब आप उसका चौथा आयत पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर अब्राहम के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहा है। क्या क्या एग्रीमेंट है, पढ़िए। 6 से हाँ, उस देश के बीच से जाते हुए नहीं 6 नहीं, 4 4 4 वर्स 4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला हम्म, और लूत भी उसके संग चला। हाँ और जब अब्राम हारान देश से निकला, उस हाँ। समय वह 75 वर्ष का था। कितने साल का था? 75। 75 साल का एक व्यक्ति परमेश्वर की वाचा को सुनकर हरान देश, जहां उसका पिता बिजनेस करने के लिए आया था, एक्चुअल में वो कनान के लिए आया था पर हरान में रुक जाता है। वो आपको 11 का 31 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको जो तेहर का जो विजन जो था कनान में आने का, क्यों आना चाहता था, उसके बारे में लिखा है। पर हरान मर जाता है, इसीलिए अब्राहम तेहर को लेकर के वहां से नीचे परमेश्वर उसको कनान देश की ओर लेकर के आता है। और परमेश्वर उससे एक वायदा बांधता है कि तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। क्या कहता है परमेश्वर उसको? पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और 22वें अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से बात करता है और वो मोरिया पर्वत पर अपने बेटे को लेकर के आता है, जहां पर परमेश्वर अपनी योजना को अब्राहम के ऊपर प्रकट करता है। सुसमाचार, कई बार हम सोचते हैं सुसमाचार वो मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना से शुरू होता है। नहीं नहीं नहीं, गॉस्पेल कहां से स्टार्ट होता है? द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। वो है सुसमाचार, वहां से शुरू हो रहा है सुसमाचार। और अब ये सुसमाचार कहां तक चलेगा? अब हम देखते हैं उसके बाद परमेश्वर अपनी योजना को एक जाति के ऊपर प्रकट करता है, जिससे परमेश्वर अब्राहम से एक जाति को बनाता है, जिसको हम इसराइल कहते हैं। और उसकी यात्रा कहा, मिस्र देश से लेकर के कनान देश जाने के लिए जो यात्रा है, वहां पर अलग अलग लोगों को मोसेस के साथ इस्तेमाल करता है। फिर जब मोसेस इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद परमेश्वर नबियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा उनको संभालता है। सो बाइबल जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आप अपने उद्धार का सुनिश्चित तभी कर पाएंगे। आजकल मसीह लोगों के पास ज्ञान बहुत है, मसीह लोगों के पास इतना ज्ञान है क्योंकि व्हाट्सएप है, नेट है, और आप एक प्रचार करो, उसकी जगह में वो 10 प्रचार आपको बता देंगे। है, आप एक बीमारी लेके जाओ, 10 बीमारियों को वो आपको बता देंगे, पर उसका ओरिजिन क्या है वो उनको मालूम नहीं। तो बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे पे। ये एक किताब मैंने आपको बताया, द बुक ऑफ जेनेसिस। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा प्रकट किया, पर हमें तो रेडीमेड खाना चाहिए। तो आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल को जाने। परमेश्वर का वचन आपके लिए है मेरे प्रियो। एक बार होशे 4 का 6 पढ़ेंगे और हम फिर समाप्त करेंगे जल्दी से। होशे 4 का 6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। हम्म तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, हम्म इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने से अयोग्य ठहराऊंगा। क्या? इसलिए हम्म कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, हम्म मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। याद रखना मेरे प्रिय, परमेश्वर का ज्ञान है जो आपको आशीषित रहने के लिए काबिल है। आप
चाहे डैनियल के बारे में पढ़े, यशायाह के बारे में पढ़े, जरुब्बाबिल के बारे में आप पढ़े, इज़रा के बारे में, नेहमाया के बारे में, इनके जीवन में एक ही चीज कॉमन है जो इनको प्रभावशाली बनाया, वो है परमेश्वर का वचन। पतरस का जीवन आप देख लीजिए, एक मछुआरा जिसके पास कोई जाना भी नहीं चाहता था। क्यों? कभी आप देखा है अपने मछुआरों के पास गए, कितना बदबू आता है उनके नाव में, है? एक ऐसा एक जीवन जी रहा था, पर जब मसीह की योजना को उसने समझ लिया, परमेश्वर की योजना को जब उसने अपने जीवन में जान लिया, प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में जब आप आएंगे, वहां पर लिखा है कि लोग सड़कों पर लेट जाते थे कि पतरस की छाया उन पर पड़ जाए। सो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है मेरे प्रिय। आज आप पापी हैं, आप कैसे धर्मी बन सकते हैं? संसार चाकू लेके खड़ा है हमें फाड़ने के लिए, संसार आपका मजाक बनाने के लिए तैयार खड़ा है, पर यीशु कहता है कि मैं तुझे अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। तो जैसे यूसुफ के भाइयों ने अपनी यात्रा में वो बोरियां खोल करके देख लिया, वैसे मुझे और आपको भी इस बाइबल को खोल करके देख लेना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण एक आशीष है। ये मन्ना है और बहुत जल्दी ये गायब होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कई ऐसे बाइबल ट्रांसलेशंस के साथ काम करता हूँ, मुझे मालूम है बाइबल के अंदर ऐसे ऐसे बदलाव किए गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। अनुग्रह शब्द आने वाले समय में आपको बाइबल के अंदर नहीं मिलेगा, ग्रेस वर्ड। बहुत सी ऐसी बाइबलें प्रिंट कर दी गई है जहां पर यीशु के नाम में जो शब्द है उसको हटा दिया गया है। अगर जो आपको यकीन नहीं है, आप नेट पे जाकर के आप बाइबल्स के जो वर्जन्स है उनको आप देख लीजिए। नेट पर मिलने वाली, ऐप स्टोर पर अपलोड होने वाली हर एक बाइबल को बड़े ध्यान से डाउनलोड करें और उसको आप अपनी स्टडी में आप उसको ऐड करें। इसीलिए आज आपके हाथ में हार्ड कॉपी है मेरे प्रियो। ये मन्ना है जिसे खा करके आप आत्मिक रूप से आप तैयार हो सकते हैं। तो याद रखें, परमेश्वर का वचन पढ़ना क्यों जरूरी है। परमेश्वर की योजनाओं को आप जान सकते हैं, उसके उद्धार को जो उसने आपके लिए किया है, जो उसने आपके लिए ठहराया है, वो अनंत काल के जीवन को आप अच्छे से पहचान सकते हैं। तीसरी बात है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को आप जान पाएंगे अपने जीवन में। अगर आपके जीवन में बाइबल का मनन नहीं है, आप कभी भी परमेश्वर की योजना को नहीं जान पाएंगे, आप कभी भी उद्धार को नहीं पा पाएंगे, आप कभी भी उस आत्मा की अगुवाई को जो आपके लिए एक हेल्पर के रूप में दिया गया है, एक वायदे के रूप में जो दिया गया है, आप कभी भी उसको समझ नहीं पाएंगे। मेरे बोलना तो बहुत कुछ था, पर समय की पाबंदी के कारण मैं यहीं पर ही अपने शब्दों को मैं पूर्ण विराम देता हूँ।